सड़क के बीच में पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है? रात में कुत्ते क्यों भौंकते हैं? आज जानेंगे। हम ऐसे ही अनसुने रोचक तथ्य तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। चमगादड़ हमेशा उल्टे ही क्यों लटकते हैं? आपको बता दें कि यह दुनिया का एकमात्र स्तनधारी प्राणी है जो आकाश में उड़ान भर सकता है। दुनिया भर में चमगादड़ की 1000 से भी अधिक प्रजातियां हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों के मन में एक और सवाल होता है कि जब चमगादड़ उल्टा लटकते हुए सोते हैं तो ये नीचे गिरते क्यों नहीं? इसका कारण ये है कि इनके पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित रहती हैं कि इनका वजन ही पैरों को मजबूत पकड़ बनाने में मदद करता है। दरअसल चमगादड़ उल्टे इसलिए लटकते हैं क्योंकि इससे इनको उड़ान भरने में आसानी होती है। ये पक्षियों की तरह जमीन से उड़ान नहीं भर सकते और आपने बहुत ही कम बार ही किसी चमगादड़ को जमीन पर बैठा हुआ देखा होगा। अगर यह किसी कारण जमीन पर बैठ भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यह पसरे हुए हैं। इनके पैर अविकसित और इतने छोटे होते हैं कि यह जमीन से उड़ने के लिए गति पकड़ने में मदद नहीं कर पाते। जमीन पर इनके पैर शरीर का वजन नहीं संभाल पाते, इसलिए चमगादड़ पेड़ पर लटकते हैं। लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी इसलिए होती है, जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। और लाल चंदन केवल भारत के आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे लाल चंदन के पेड़ नहीं है। दुर्लभ होने के साथ साथ इसके अनगिनत फायदे भी हैं, जैसे इसका इस्तेमाल सुंदरता को निखारने में होता है। ये त्वचा से जुड़ी कई परेशानियों का इलाज करता है। इसके अलावा इससे महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट की चीजें बनाई जाती हैं। लाल चंदन के पौधे को बड़ा होने में 15 साल का समय लग जाता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से यह लकड़ी पानी में डूब जाती है। 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। यही वजह है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी की जाने वाली लकड़ी लाल चंदन ही है। इसीलिए लाल चंदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स की है। अगर चलती ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किसी कारण से अगर दोनों ड्राइवर सो जाएं तब क्या होगा? लंबे रास्ते वाली जो ट्रेन होती है उनमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन को हैंडल करके स्टेशन तक पहुंचाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेल के इंजन में एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है कि यदि कुछ समय तक रेल के इंजन में कोई हरकत न की जाए तो वह मशीन कुछ समय बाद ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देती है। ट्रेन के इंजन में VCD डिवाइस लगी होती है जिसका पूरा नाम विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस है, जिसमें 60 सेकंड का टाइमर चलता रहता है। इस 60 सेकंड में यदि ट्रेन के पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट द्वारा कोई हरकत, जैसे कि ट्रेन का हॉर्न बजाना, ब्रेक लगाना, स्पीड बढ़ाना आदि, इनमें से ड्राइवर अगर कुछ भी करता है तो टाइमर वापस स्टार्ट हो जाता है। यदि इन 60 सेकंड तक पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट किसी भी तरीके से कोई हरकत नहीं करता है तो अगले 8 सेकंड तक VCD यूनिट एक लाइट चलती है। यदि इन 8 सेकंड में भी दोनों में से कोई भी हरकत नहीं करता है तो अगले 8 सेकंड तक एक बजर बजने लगता है, जो कि मशीन के चालू होने की वार्निंग होती है। यदि इन 60 + 8 + 8 बराबर 76 सेकंड में पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट द्वारा VCD एक्नॉलेज नहीं किया जाता तो ट्रेन द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगा दिए जाते हैं और गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है और इस तरह किसी बड़े हादसे से बचा जाता है। रात में कुत्ते इसलिए भौंकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो कुत्ते वह सब कुछ देख और सुन सकते जो इंसान अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते हैं। ऐसे में बताया जाता है कि कुत्ते उन लोगों को भी देख सकते हैं जो अब जिंदा नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते आत्माओं को आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में कोई आत्मा रात में चलती चलती उनके आर पार निकल जाती है तो वो बुरी तरह डर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। कई बार इनको कोई भूत प्रेत एक दूसरे से बात करता हुआ भी सुनाई देता है, तो ऐसे में ये भौंकने और रोने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये रात को पितर एवं देवताओं को भी देख लेते हैं, तब भी ये रोने लगते हैं। कुछ अन्य कारणों से भी कुत्ते रात में जोर जोर से रोते हैं। बहुत ज्यादा अकेले महसूस करने पर भी ये रोने लगते हैं। अगर दिन में किसी अन्य कुत्ते को मरा देखते हैं तो रात को रोने लगते हैं। इनको अगर तेज भूख लगी हो और पूरे दिन भर में इन्होंने कुछ नहीं खाया हो तब भी यह रोते हैं ताकि कोई इन्हें भोजन दे दे, पानी पिला दे। आप सभी से निवेदन है कि अगर रात को यह भूखे तो इन्हें कुछ न कुछ खिला दीजिए ताकि यह शांति से बैठ सके, और फिर भी अगर रोए तो बिना मारे इन्हें गली से निकाले। यह भी जीव है, चाहे इनके रोने से शुभ हो या अशुभ, इनमें इनका दोष नहीं है। प्राकृतिक स्वभाव है, यह वैसा करते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, सारे जीव हमारे हैं, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। चाहे और कोई देखो या न देखो, भगवान सब देख रहा है। सड़क के बीच में पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यह पेड़ और झाड़ियां सड़कों को सुंदर दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यह पेड़ और झाड़ियों को डिवाइडर पर इसलिए लगाया जाता है ताकि रात के समय एक ओर से आने वाले वाहनों की लाइट की रोशनी दूसरी ओर से आने वाले वाहनों पर ना पड़े और किसी भी प्रकार के वाहन चालकों को कोई समस्या ना हो। कई बार इन पेड़ों और झाड़ियों के ना होने की वजह से बहुत ही खतरनाक सड़क हादसा हो जाता है। इसी को देखते हुए यह पेड़ और झाड़ियां सड़कों के बीच बने डिवाइडर पर लगाए जाते हैं।